अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो है वो C# में क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा जो है मैं डाटा टाइप का क्या कर लेता हूँ, आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है, तो डाटा टाइप क्या होती थी मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले भी जब मैं वेरिएबल पढ़ा रहा था तो मैं डाटा टाइप का जिक्र कर चुका हूँ। तो डाटा टाइप हमारे पास क्या होती है, डाटा टाइप हमारे पास ये बता रही होती है हमारे कंपाइलर को, हमारे कंपाइलर को ये बता रही होती है कि भाई हम जो है जो डाटा आ रहा है हमारे पास वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, किसी भी कोई भी डाटा है, सही है, उसकी फैमिली क्या है, मतलब वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। वो आया इंटीजर है, वो आया न्यूमेरिक है, वो डेसिमल है, किस तरीके का डाटा है, ये कौन बताता है, डाटा टाइप बताती है। सही है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ डाटा टाइप। सही है, वो कैटेगराइज हम करते हैं दो हिस्सों में। पहला हिस्सा है हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप, और यू कैन कॉल इट लिटरल डाटा टाइप। लिटरल डाटा टाइप से मुराद ये है कि सिंगल वैल्यू को होल्ड, उनकी कैपेसिटी क्या होती है, सिंगल वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं, एबल टू होल्ड सिंगल वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात करता हूँ इंटीजर की। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक डायग्राम बना के दिखाया था ना, सही है, उनके साइज वगैरह सब लिख के दिखाए थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट पैड पे जो है वो थोड़ा सा जो है क्या लिख देता हूँ कि न्यूमेरिक के लिए क्या यूज होता है। देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात कर रहे हैं जो लिटरल वैल्यू होल्ड करती हैं। सबसे पहले हमारे पास इंटीजर आ जाता है और उसका कीवर्ड क्या है, INT। सही है, और फुल फॉर्म क्या है, इंटीजर। ये लिटरल वैल्यू को होल्ड करती है, इसकी रेंज है। ठीक है, आप इसको जो है वो गूगल पे देख सकते हैं कि कितनी रेंज में ये डाटा को स्टोर कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं एक मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ कि 10,000 डाटा को जो है 10,000 तक इसकी काउंटिंग जा सकती है, लेकिन इसकी काउंटिंग बहुत ज्यादा होती है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी एक रेंज होती है, स्पेसिफिक रेंज तक के डाटा को स्टोर कर सकती है, न्यूमेरिक डाटा को। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास होती है लेकिन लिटरल वैल्यू होती है। क्या होती है लिटरल वैल्यू, मतलब है कि वेरिएबल के अंदर, अगर वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू को स्टोर करवा पा रही होगी। ठीक है, तो और वेरिएबल का जो है वो साइज डिसाइड करती है डाटा टाइप। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेरिएबल बनाना देख लिया था, इस वजह से मैं वेरिएबल की गहराई में नहीं जा रहा। ठीक है, अगर मैं ए नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, व्हाट इट मीन कि मैंने मेमोरी में इसको कितना साइज असाइन कर दिया, 2 बाइट की जगह इसको एलोकेट कर दी, एंड इस वेरिएबल के अंदर, इस कंटेनर के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू के अलावा कुछ और स्टोर नहीं हो सकता, हमारे पास एरर आ जाएगा। बराबर है, ठीक है, तो ये कर रही होती है। और मैं इसमें ऐसे नहीं कर सकता, मैं लिटरल वैल्यू में बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे स्टोर नहीं कर सकता मैं, कॉमा पास कर करके जो है इसमें वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर होगी। और क्योंकि मैंने इसको बोला है कि ये काम हो सकता है, अगर मैं बोलता हूँ a = 45, सही है, ये वाला जो काम किया है ना, ये मैंने क्या कर दिया, ओवरराइट कर दिया। मतलब है कि टेम्पररी डाटा को होल्ड कर रहा था ना, वो जो एक बात थी, तो अब ये क्या होगा, इसकी वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन मल्टीपल वैल्यूज एक साथ स्टोर नहीं कर सकता ये। ठीक है, क्योंकि लिटरल का अल्फाज आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, या इसको प्रिमिटिव कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा होता है हमारे पास फ्लोट। ये मेरे पास क्या करता है, डेसिमल का डाटा को स्टोर कर रहा होता है, पॉइंट्स वाले डाटा को स्टोर कर रहा होता है अप टू 6 डिजिट, अप टू 6 डिजिट तक के डाटा को ये क्या कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है। मेमोरी में इसको जगह कितनी मिलती है, कितनी बाइट, 4 बाइट, और इसको 2 बाइट। सही है, यहां पर आता हूं मैं, और यहां पर आने के बाद मैं क्या लेता हूं, डबल को कितने बाइट मिलती है, 8 बाइट। और ये कितना डाटा, ये कैसा डाटा स्टोर कर सकता है, ये भी डेसिमल का ही डाटा स्टोर कर सकता है, मतलब पॉइंट्स वाला डाटा, बट अप टू 10 डिजिट्स। ठीक है, और अब आ जाते हैं, अगर मैं बात करता हूं 4 की, तो ये मेरे पास मेमोरी में कितनी बाइट को कंज्यूम करता है, 1 बाइट, एंड एबल टू अ सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, बुलियन। ठीक है, बुलियन, और वो कितनी बाइट लेता है, 8 बाइट लेता है मेमोरी में, और उसको जो है वो उसके अंदर क्या स्टोर हो सकता है, ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है,
बेसिक डेटा टाइप्स हैं। ये कैसी डेटा टाइप है? बेसिक डेटा टाइप है, बेसिक डेटा टाइप है। ये ड्राइव डेटा टाइप भी होती हैं, जहां पे आप लोगों को शॉर्ट, टाइनी, इंट, सही है। इंटीजर के अंदर ही काफी सारे फ्लेवर मिलेंगे कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर कर सकते हो और नेगेटिव वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या होता है, ये मुख्तलिफ किस्म की ड्राइव डेटा टाइप कहलाती हैं ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बेसिक बता दिया, ड्राइव आप लोगों ने देखना है, बुक में आप लोगों से शेयर कर दूंगा, उसमें से आप लोग देखिएगा जितनी भी ड्राइव डेटा टाइप है, ठीक है। बात क्लियर है? इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरे तरीके की डेटा टाइप होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है? कंपोजिट। कंपोजिट डेटा टाइप एबल टू यूज कलेक्शन, किसी भी किस्म की कलेक्शंस को होल्ड करने के लिए काम आ रही थी। अब ये एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं किसकी, एरे की, तो एरे क्या है? कलेक्शन को होल्ड कर रहा है, एक से ज्यादा चीजों को होल्ड कर रहा है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं किसकी, एक हमारे पास होता है लिस्ट, वो भी क्या कर रहा होता है? एक से ज्यादा वैल्यूज को होल्ड कर रहा होता है। इस तरीके से हमारे पास कई सारे जो है वो डेटा टाइप हैं जो कंपोजिट डेटा टाइप उसके अंदर आती हैं, कंपोजिट डेटा टाइप के अंदर आती हैं। अभी हम यहाँ पे क्या काम करने जा रहे हैं, यहाँ पे मैंने वैसे तो आप लोगों को एक बार पूरा बायोडाटा बताया था कि पूरा बायोडाटा बताना है, जिसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, बहुत सारे वेरिएबल बनेंगे और मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज यूजर से ले रहे होंगे। मतलब जितनी भी डेटा टाइप मैंने ऊपर लिखी है ना, ये सारी डेटा टाइप की वैल्यूज यूजर से लेके देखेंगे अपन लोग, ठीक है। तो मैं ये स्टार्ट करता हूँ और एक छोटा सा जो है वो मसला भी आप लोगों के सामने आएगा और उसका भी जो है मैं जवाब देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास विजुअल स्टूडियो ओपन हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इनिशियली किसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन कंसोल एप्लीकेशन। हम लोग बेसिक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या काम करना पड़ेगा, कंसोल के ऊपर करके देख लेते हैं ताकि हमारी प्रोग्रामिंग थोड़ी अच्छी हो जाए। अब मैं यहाँ पे कोई यूआई वाली चीज क्यों नहीं लेकर आ रहा? यूआई से मुराद क्या है कि जैसे कि यही काम जो मैं करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू यूजर से इनपुट ले सकता था, ये सारे काम कर सकता था, तो वहां पर आप लोगों का सारा रुझान किसकी तरफ हो जाता? सारा का सारा रुझान वो टेक्स्ट बॉक्स की स्टाइलिंग में और उसकी काम बढ़ जाता, ठीक है। इसी वजह से मैंने इसको स्पेसिफिक रखते हुए जो है वो अभी चीज को समझना हमारा मकसद है, ठीक है, तो उसके ऊपर मैंने रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम आते हैं फाइल में। फाइल में आने के बाद मैं क्या करता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सी शार्प के अंदर आने के बाद कंसोल एप्लीकेशन लिखा हुआ नजर आ रहा है, डॉटनेट फ्रेमवर्क की, जो भी आप लोग यहाँ पे नाम देना चाहते हैं व्हाटएवर आप दे सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कंसोल ऐप 10 ही रहने देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो मेरे पास एक आधा एप्लीकेशन आ जाएगी जिसका नाम क्या होगा, कंसोल ऐप 10, ठीक है। अच्छा, सी शार्प हमारे पास में अगेन बार बार रिपीट करता हूँ ये बात, क्या है ये मेरे पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, आप लोग इस बात का ख्याल नहीं रखते। लास्ट टाइम भी आप लोग प्रोग्राम बना रहे थे, दे मार 4.5 लगातार लिखते चले जा रहे थे, एरर ये भी नहीं देख रहे कि कंपाइल टाइम एरर आ रहा है। कंपाइल टाइम एरर से मुराद ये होता है सिंटैक्स एरर आ रहा है। देखो हमारे पास एरर की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, सही है। एक होता है हमारे पास कंपाइल टाइम एरर, जो हमारे पास क्या हो रहा होता है रन टाइम पे, जो हमारे पास आप लोग कोडिंग कर रहे होते हैं वहीं पे कुछ लिख देते हो, वहीं पे एरर दे देता है, वो हमारे पास क्या होता है कंपाइल टाइम एरर के ला सकते हैं, उसको कह सकते हैं। एक होता है मेरे पर रन टाइम एरर। रन टाइम एरर से मुराद ये कि जब मेरा प्रोग्राम रन होगा तो वो ड्यूरिंग जब मेरा रनिंग स्टेट में होगा जब वो एरर आएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल के तौर पे बोलता हूँ, इंडेक्स ऑफ एन एरे। आप लोगों ने एरे पढ़कर आए हैं, थोड़ा सा मैं अभी एरे के ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ। एक एरे की एक साइज होती है, पर्टिकुलर साइज होती है, अगर उस साइज से ज्यादा की वैल्यू उसको एलोकेट कर दोगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, और ये रन टाइम एरर होगा। जब वो वैसे तो आउटपुट पे एरर नहीं आ रहा हो, जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये एरर आएगा, ठीक है। फिर एक होता है हमारे पास लॉजिकल एरर भी होता है, या मैं उसको रन टाइम एरर के अंदर ही आता है, वो लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज को मैं डिवाइड बाय 0 कर दूं, कोई भी चीज 0 से डिविजिबल बाय नहीं हो सकती ना, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये लॉजिकल एरर आ गया कि नॉट डिविजिबल बाय 0, ठीक है। कोई भी चीज डिविजिबल बाय 0 नहीं हो सकती, कोई भी नंबर। तो ये इस किस्म के जो एरर है लॉजिकल एरर्स कहलाते हैं, वो रन टाइम पे आपको नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन आप लोग
क्या काम कर रहे होते हैं, कंपाइल टाइम के ऊपर ही जो है वो एरर आ रहा है और डे मार्क्स 4.5 लगे पड़े हैं, तो ऐसे काम करने का नहीं मांगता। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ मेन मेथड। हमारे पास वो मेन मेथड होता है कि जैसी मेरी एप्लीकेशन रन होती है तो सबसे पहले जो एग्जीक्यूशन कंपाइलर जिस चीज को सबसे पहले कॉल करता है या मेरा प्रोग्राम जहां से सबसे पहले एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करता है वो मेरे पास क्या होता है, मेन मेथड होता है। तो मेन मेथड में जो भी लिखा हुआ होगा लाइन बाय लाइन सारी की सारी चीजें क्या होनी शुरू हो जाएंगी, एग्जीक्यूट होनी शुरू हो जाएंगी। अभी हम लोग मेन मेथड से बाहर निकलेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग अ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर कर लेंगे देन वी आर एबल टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ इसके अंदर। मेन मेथड के अंदर आने के बाद मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ मुख्तलिफ इकसाम के, तो मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल बना लेता हूँ। सबसे पहला वेरिएबल बना रहा हूँ इंटीजर ए, ये ए बी करके बना लें ए, और यहां पर आने के बाद फ्लोट बी। ठीक है, फिर उसके बाद मैं ये क्या कर रहा हूं, डिक्लेयर कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, डिक्लेयर कर रहा हूं, बुल डी, फिर उसके बाद 4 सी नहीं ई। ठीक है, तो मैंने कितने वेरिएबल बना लिए, 1 2 3 4 5 डिक्लेयर कर लिए इन लोगों को। ठीक है, और अब मैंने यहाँ पे क्या काम करने का है, मैंने यहाँ पे यूजर से इनपुट लेना है और वैल्यूज के अंदर स्टोर करना है। ठीक है, बात क्लियर है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ CW डबल टैप, तो मेरे पास क्या आ गया, कंसोल डॉट राइट लाइन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इंटर, मैं क्या कहता हूं, इंटीजर, इंटर इंटीजर। ठीक है, और यहां पर आने के बाद मैं क्या करता हूं, a इज इक्वल टू, ए के अंदर क्या आके स्टोर हो जाए, CW, सॉरी कंसोल डॉट रीड लाइन, क्योंकि हो सकता है मैं एक से ज्यादा वैल्यूज ले रहा हूं लेकिन यहाँ पे एक एरर आ रहा है। क्या आप लोगों में से कोई एक ऐसा है, देखिए कंसोल डॉट रीड लाइन पर एरर आ रहा है, तबकि मेरे पास मैंने तो कोई एरर नहीं किया, तो ये क्यों एरर आ रहा है, क्या होगा, कन्वर्ट होगा। ठीक है, कन्वर्ट डॉट टू, अब देखिए इसके अंदर बुलियन में कन्वर्ट करना है, 4 में कन्वर्ट करना है, डेट टाइम में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में, डबल में, इंटीजर में, किस में करना चाह रहे हो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, किस में करना चाहते हो। मैं बोल देता हूँ भाई इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और सबको मैं किस में रख लेता हूँ, पूरे का पूरा एक राउंड ब्रैकेट के अंदर जो कंसोल से लिया था ना। अब देखो कोई एरर आ रहा है, नहीं एरर आ रहा। ठीक है, तो ए के अंदर होल्ड हो गया। बात क्लियर है। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल बना रहा हूँ, एक और वेरिएबल बना रहा हूँ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का नाम मैं क्या रख दे रहा हूँ, एस। ठीक है, एक स्ट्रिंग बना लिया। ठीक है, सीरीज ऑफ अ कैरेक्टर, तो मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पास करो, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, एस इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। कोई एरर है, कोई एरर है, नहीं है। मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, इस तरीके से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं क्या कहता हूँ, फ्लोट की वैल्यू पास करने का मांगो। ठीक है, और फिर इसके बाद इसको कहाँ स्टोर करवा दूंगा मैं, फ्लोट का वेरिएबल का नेम क्या है, बी। सही है भाई, और मैं इसको किस में कन्वर्ट कर लूंगा, देखें इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है। सही है, अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन डेसिमल में मेरे पास एरर आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि फ्लोट है, अगर मैंने बेस्ट तरीके कार किया है, देखिए ये मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि
ये इंटीजर के अंदर होल्ड कर लेगा, तो ये इंटीजर के अंदर भी एरर नहीं आ रहा था, कन्वर्ट डॉट टू इंट होल्ड कर रहा था। वजह बताऊंगा मैं वजह क्या है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि जो भी यूजर ने पास किया वो डेसिमल वाली वैल्यू भी उठे, तो मैं क्या करता हूँ, फ्लोट डॉट पार्स कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी वैल्यू होगी वो किस में पार्स हो जाएगी, फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी। फ्लोट के लिए हम लोग ज्यादातर ये यूज करते हैं, फ्लोट डॉट पार्स। ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग क्या काम कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो हम क्लास भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमने क्लास यूज की हुई है ना, कि मेथड यूज कर सकते हैं, और इसी तरीके से पार्स का मेथड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से हम लोग वर्क कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब मैं आ जाता हूँ किसके अंदर आ जाता हूँ, इतना मैं रन करता हूँ, इतना रन करता हूँ। और अगर मैं F5 करूंगा तो देखिएगा क्या होगा, F5 करूंगा तो मेरे पास जो है वो रन तो होगा, लेकिन क्या होगा, उस वक्त तक ये होल्ड कर, स्क्रीन होल्ड रहेगी जब तक कि यूजर वैल्यू नहीं पास कर देता। जैसे ही यूजर वैल्यू पास कर देगा गायब हो जाएगा ये होल्ड, सिर्फ स्क्रीन होल्ड उस वक्त तक रहेगी जब तक यूजर की वैल्यू नहीं पास कर देता। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल F5 करता हूँ। अब स्क्रीन आई, लेकिन ये होल्ड रहेगी क्योंकि मैंने कंट्रोल F5 किया। अगर कंट्रोल F5 नहीं करता तो कंसोल डॉट रीड की करना पड़ता। मैंने कहाँ चली गई, अच्छा रन हो रही है। इंटर इंटीजर, जैसे ही मैं पास करता हूँ 12 पास किया, इंटर कर दिया, फ्लोट, सही है। ये होल्ड हुई है स्क्रीन, उस वक्त तक के होल्ड रहेगी जब तक कि मैं कुछ प्रेस नहीं कर देता। जब मैं कुछ प्रेस करूंगा स्क्रीन चली जाएगी। ठीक है, बात क्लियर है। अब हम लोग दूसरी भी वैल्यूज ले लेते हैं यूजर से। मैं यहाँ पे इसको करता हूँ इस तरीके से कॉपी, और यहाँ पर आने के बाद मैं पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, डबल। ठीक है, और यहाँ पे डबल का वेरिएबल नेम क्या है मेरे पास, सी है, तो मैंने वेरिएबल का नाम क्या कर दिया, सी कर दिया। देखिएगा इधर मैंने सारी वैल्यूज को ले लिया और कन्वर्ट वाली चीज यूज कर ली। देखें इधर, जब मैं फ्लोट के लिए कर रहा था तो किस तरीके से कन्वर्जन करी, जब डबल में कन्वर्जन कर रहा था तो कैसे करी, बुलियन में कन्वर्जन करना था, करेक्टर में कन्वर्जन करना था। अब मैं इनको प्रिंट करना है, जो भी मैंने यूजर से वैल्यू लेके होल्ड करवाया, तो आगे प्रोसेस भी तो करके दिखाऊंगा वेरिएबल में होल्ड करवाने के बाद। तो मैंने इनको एक ही लाइन में प्रिंट करवा लिया, लेकिन कैसे आउटपुट आएगा, आउटपुट इज नाउ नेक्स्ट लाइन, फिर ए की वैल्यू लिखी हुई होगी, फिर नेक्स्ट लाइन बी की वैल्यू, डी की वैल्यू, ई की वैल्यू, सी की वैल्यू, और आखिरी में एस की वैल्यू जो भी होगी वो लिखी हुई होगी। सही है, मैं इसको अलग अलग भी प्रिंट कर सकता था। मैंने इनको क्या कर रहा, परसेंटेज डी बना के प्रिंट कर लिया, परसेंटेज डी कह रहा हूँ, सॉरी, क्या करके प्रिंट कर लिया, इनको कॉन्कैटिनेट करके प्रिंट कर लिया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं दूसरे तरीके से प्रिंट करना बताता हूँ, इससे आप लोग वाकिफ होंगे। CW, और यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या लिखता हूँ, आउटपुट इज परसेंटेज S, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कॉमा पास करके मैंने क्या लिख लिया, एंड S लिख दिया। ये कौन सा तरीकेकार है, ये सी लैंग्वेज में आप लोगों ने देखा था। तो S के ना जो भी वैल्यू होगी, तो जहाँ पे परसेंटेज S लिखा हुआ है वहां पे प्रिंट हो जाएगी। S मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग होल्ड किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि कॉम एंड, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, परसेंटेज D, इसका मतलब परसेंटेज D इंटीजर की वैल्यू, तो दो कॉमा पास करके मैंने क्या लिख देना है, इंटीजर किसके अंदर होल्ड हुआ हुआ है, A के अंदर, तो इसका मतलब A की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, A की वैल्यू जो भी होगी वो जहाँ पे परसेंटेज D लिखा हुआ है वहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो इसको इस तरीके से भी प्रिंट किया जा सकता है जैसे सी लैंग्वेज में प्रिंट करते थे। ठीक है, ये क्या कहलाता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्या कहलाते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ फॉर्मेट स्पेसिफायर किसके लिए कौन से होते हैं। इंटीजर के लिए मैं बता देता हूँ फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंटेज D, फ्लोट के लिए होता है परसेंटेज F, डबल के लिए होता है परसेंटेज LF,
सॉरी परसेंटेज एल एफ, और 4 के लिए होता है परसेंटेज सी, और बुलियन के लिए हमारे पास, हम इसको एज ए स्ट्रिंग के ही काउंट कर रहे होते हैं, हमारे पास वो होता है क्या कहते हैं स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग के लिए हम लोग परसेंटेज एस यूज करते हैं। स्ट्रिंग के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे होते हैं, परसेंटेज एस। सही है, ये सी लैंग्वेज का तरीकेकार है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रन कर रहा हूं तो कंट्रोल F5। इंटीजर के लिए वेट कर रहा है, मैंने 12 पास कर दिया। स्ट्रिंग के लिए वेट कर रहा है अली, अहमद, चांडियो। फ्लोट के लिए 2, 21.78। डबल के लिए पॉइंट, बुलियन के लिए ट्रू। अब मैं एंटर करूंगा, करैक्टर की भी वैल्यू लेगा, तो मैं यहाँ पे क्या पास कर देता हूँ आर। सारी वैल्यूज प्रिंट कर रहा है, देखें 12 सारी चीजें प्रिंट कर रहा है। सही, एंड यहाँ पे मेरे पास इसमें वर्क नहीं कर रहा है, ये देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास सारी चीजें चल रही हैं। कोई भी की प्रेस करूंगा दोबारा मैं इधर आ जाऊंगा। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर चले नहीं चले, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको जो है इसलिए बताया था कि सी लैंग्वेज में इस तरीके से करते थे ना, सी लैंग्वेज में ऐसे करते थे। अब जब हम बात करते हैं किसकी, सी शार्प की, तो सी शार्प में भी यही काम कर सकते हैं, लेकिन अब मैं इनको यहाँ पे क्या कहूंगा, परसेंटेज डी वाली चीज नहीं कहूंगा, मैं इनको यहाँ पे प्लेस होल्डर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्लेस होल्डर। इसी करली ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा 0। ठीक है, तो जो भी एस में चीज होगी वो पहले वाले प्लेस होल्डर में प्रिंट हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे जहाँ पे मैं परसेंटेज डी लगाया हुआ है, यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, दूसरा प्लेस होल्डर, और इसमें मैं लिख देता हूँ 1। तो जो भी दूसरी वेरिएबल की चीज होगी, ऐसे कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल नेम दे देते हैं, तो यहाँ पे दूसरे वाले प्लेस होल्डर में क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम प्लेस होल्डर यूज करते हैं। अब याद रहेगा ये चीज। ठीक है, एक काम मैं ये करता हूं कि रन करता हूं 12 असद, फ्लोट, डबल, ट्रू, डब्ल्यू। हाँ भाई, क्या असद प्रिंट हो गया, क्या 12 प्रिंट हो गया, हो गया। टॉपिक है अब हमारे पास टाइप कास्टिंग। सही है, टाइप कास्टिंग क्या होती है, एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में चले जाना, ये टाइप कास्टिंग कहलाती है। ठीक है, एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरी डेटा टाइप के अंदर स्टोर कर देना, दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। सही है, ये क्यों कर रहे होते हैं, ये क्यों कर रहे होते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल आप लोगों को पहले टेक्निकल एग्जांपल दे देता हूँ। टेक्निकल एग्जांपल पहले दे देता हूँ, उसकी वजह ये देखिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 वेरिएबल थे, एक मेरे पास इंटीजर का वेरिएबल था, एक मेरे पास फ्लोट का वेरिएबल था। ठीक है, अब मैंने ना इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों की वैल्यूज को प्लस करना है। हो सकता है भाई ऐसा ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि एक वेरिएबल में इंटीजर की वैल्यू, एक वेरिएबल में फ्लोट की वैल्यू। अब मैंने इन दोनों को प्लस करूंगा तो जाहिर सी बात है मेरे पास आंसर किस में आएगा, फ्लोट में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने इसको कहाँ पे स्टोर करना है, फ्लोट में स्टोर करना है। सही है, तो अब अगर मैं फ्लोट बनाऊंगा तो वो डेसिमल वैल्यू को होल्ड कर पाएगा। ऐसा ही है, अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई डेसिमल वैल्यू को मुझे काम नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाह रहा हूँ, सिर्फ मुझे वैल्यू पता चल जाए। ठीक है, तो इसका मतलब मैं उसको इंटीजर में स्टोर करवा सकता हूँ। ठीक है, तो इससे ये होगा कि मेरे पास मेमोरी में कम जगह ऑक्यूपाई होगी, मेमोरी को बचाने के लिए भी हम लोग ये काम कर रहे होते हैं, टाइप कास्टिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक डेटा टाइप की चीज को दूसरी डेटा टाइप में स्टोर करवा देने का नाम ही टाइप कास्टिंग है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल में नजर आ रही होगी, जैसे 2 टाइप होती है, एक होती है हमारे पास एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक होती है मेरे पास इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, जब भी हम छोटी डेटा टाइप की वैल्यू को किसी बड़ी डेटा टाइप में स्टोर करेंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। और जब हम बड़ी वैल्यू को, जब हम मैंने शायद कुछ गलत, मैंने एरो गलत बनाया तो मैंने सही कर लिया। अगर मैं छोटी वैल्यू को बड़ी जगह पे, बड़ी इसमें
डेटा टाइप में स्टोर करूंगा तो ये खुद आराम से हो जाएगी, कोई मसला नहीं होगा। अगर मैं छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू को छोटी डेटा टाइप में स्टोर करूंगा तो हमें जबरदस्ती ये कास्टिंग करवानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल ये है जग और गिलास की, ठीक है। गिलास का पानी क्या है, छोटी डेटा टाइप है, और जग का पानी क्या है, बड़ी डेटा टाइप है। अगर मैं गिलास के पानी को जग में डालता हूं तो जग संभालेगा आराम से, कोई मसला नहीं होगा, सही है, क्योंकि छोटी डेटा टाइप को मैं किस में स्टोर कर रहा था, बड़ी डेटा टाइप में स्टोर करने जा रहा था, कोई मसला नहीं होगा, आराम से स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं जग के पानी को गिलास में स्टोर करने की कोशिश करूं तो मुझे जबरदस्ती स्टोर करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो गिलास कितना स्टोर करेगा, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी, बाकी सारा का सारा पानी क्या हो जाएगा, बह जाएगा, ठीक है। अगर मैं डबल की वैल्यू को इंटीजर में स्टोर करवाना चाहूँ तो जबरदस्ती स्टोर होगा, और उसके अंदर क्या स्टोर हो पाएगा, सिर्फ डेसिमल वैल्यू, तो सही है, मतलब है कि न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर हो पाएगी, जितना भी पॉइंट्स वैल्यू होगी ना डेसिमल होगा, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, हट जाएगा, लाया हो जाएगा। बात क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, टाइप कास्टिंग कहलाती है। अब हम लोग आगे जाके प्रोग्राम्स में देख रहे होंगे कि किस तरीके से हम लोग इनको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, हमें कहाँ कहाँ इनको यूज करने की जरूरत पड़ जाती है, कास्टिंग करने की जरूरत पड़ जाती है। अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ, सही है। यहाँ पे मैंने एक इंटीजर ए बनाया हुआ था, एक इंटीजर ए, और उसमें क्या स्टोर हुआ था 12। इसी तरीके से मेरे पास एक था फ्लोट बी, और इसके अंदर क्या स्टोर हुआ है 13.78, सही है। मैं यहाँ पे क्या करता हूं, b इज इक्वल टू ए, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो भी a के अंदर मौजूद है वो जाके कहाँ स्टोर हो जाए, b के अंदर स्टोर हो जाए, सही है। तो क्या कोई एरर आएगा, कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि देखें a की वैल्यू क्या है, छोटी है, मैं इसको कहाँ स्टोर कर रहा हूँ, बड़ी में, तो उसको हम लोग आराम से कर लेते हैं। तो ये इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग कहलाती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही काम करता, अगर मैं क्या कहता a इज इक्वल टू b, अब एरर आ जाएगा, क्योंकि a क्या है, छोटी डेटा टाइप है, और फ्लोट क्या है, बड़ी डेटा टाइप है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर इसको जबरदस्ती टाइप कास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर किसके अंदर टाइप कास्ट कर रहे हो, मैं यहाँ पे लिखता हूं फ्लोट, फ्लोट और राउंड ब्रैकेट, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, b जो था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी फ्लोट कह रहा हूं, यहाँ पे इसमें स्टोर करने जा रहा हूँ फ्लोट की वैल्यू को इंटीजर में, तो मैंने इंट लिख दिया, सही है। तो जो भी b था वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, जबरदस्ती मैंने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके कहाँ स्टोर करवा दिया, a पे, सही। तो ये मेरे पास टाइप कास्टिंग हो गई, सही, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो जिस डेटा टाइप में जाना चाह रहा हूँ उस डेटा टाइप का नाम लिखूंगा, राउंड ब्रैकेट में जिसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ उसको रख दिया, तो उसको क्या हो जाएगा, वो होल्ड हो जाएगा। ये मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, वैसे तो मैंने ये सब प्रैक्टिकली करवाया था, लेकिन आउटपुट ला के नहीं दिखाया था, तो मैं इसको यहाँ पे वो करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, इंटीजर a इज इक्वल टू 12 और फ्लोट b इज इक्वल टू, हाँ भाई यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि जब भी फ्लोट बनाते हैं हमें यहाँ पे क्या लिखना होता है, सुफिक्स लिखना होता है, ये इसका सिंटैक्स का हिस्सा है, ठीक है। अगर मैं इनलाइन उसको क्या कर रहा हूँ, इनिशियलाइज कर रहा हूँ, तो हम लोगों ने क्या काम करना पड़ेगा, f आखिरी में लगाना पड़ता है फ्लोट की वैल्यू के साथ, सही है, पोस्ट फिक्स कह लो इसको, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ मैं a इज इक्वल टू, सॉरी b इज इक्वल टू, मैं क्या कर दूं a, क्या कोई एरर है, क्या कोई एरर है, मैं यहाँ पे CW करता हूँ और प्रिंट करवा लेता हूँ किसको, b को प्रिंट करवा लेता हूँ, सही है। आउटपुट क्या आएगा मेरे पास, आउटपुट क्या आएगा, 12 आएगा, क्या आएगा 12, क्योंकि a की जो भी वैल्यू थी कहाँ स्टोर हो चुकी है, b में स्टोर हो चुकी है। तो कंट्रोल F5 करता हूँ, आउटपुट देख लें क्या आएगा, 12 आ गया। तो ये मेरे पास क्या थी, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग थी, छोटी डेटा टाइप को मैंने किधर स्टोर कर दिया था, बड़ी डेटा टाइप में, ठीक है। इसी तरीके से मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ a इज इक्वल टू b, एरर आ गया, देखो क्या कह रहा है, कैन नॉट implicitly convert the type float to int, an explicit conversion exist, are you missing a cast, अगर आप कास्ट
मिस कर रहे हो तो इसको कास्टिंग कर लो। ठीक है भाई, एरर आ गया। तो अब आपने इसको कास्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ किस में कास्ट करना चाह रहा हूँ, इंटीजर में, क्योंकि मैं इंटीजर के अंदर स्टोर करवाना चाहता हूँ ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इंट राउंड ब्रैकेट, सही है। भाई देखो, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैंने देखो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना, तो थोड़ा सा सेंटेक्स जो है थोड़ा गलत लिख रहे थे, मैंने राउंड ब्रैकेट के अंदर इंट लिख दूंगा। तो क्या हो जाएगा, ये जो फ्लोट वाली चीज थी ना, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटीजर में। और कहाँ स्टोर हो जाएगी, ए में। और अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ ए को, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 13। क्या आएगी, सिर्फ 13, और पॉइंट्स वाली वैल्यू नहीं आएगी। तो मैं इसको कंट्रोल F5 प्रेस करता हूँ, देखें क्या आ गया, 13। सही है, टाइप कास्टिंग हो गया हमारे पास, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग।